Fortunately, my appearing on the screen did really work, yes. राजेंद्र कुमार जी ने मुझे जब पहली बार फ़ोन किया था तो कहा था कि आप मेरी फिल्म में एक्टिंग करेंगे, तो मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई थी। वो कहते हैं ना कि हर कोई सोल के लिए यू नीड फूड फॉर सोल, एंड आई थिंक माई फूड फॉर सोल इज़ म्यूज़िक, सो दैट कीप्स मी young. But unfortunately they do not get platform to prove their talent, or they do not get the backup of the audio companies to come out with new albums, etc. So that's the downside of reality shows. हेलो एंड वेलकम टू द फॉलो रूबरू। आज हम रूबरू हैं पद्मश्री पंकज उधास जी से। थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन फॉलो। मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। फॉलो के सारे फॉलोअर्स को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। सर, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपके बहुत सारे गाने सुने हैं सर। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। हाउ डिड दैट सॉन्ग एवर कम अक्रॉस? आई मीन इन टर्म्स ऑफ जब ऐसे गाने आते हैं या फिर आप जब गाते हैं जो रिस्पॉन्स मिलता है, हाउ हैज दीज अफेक्टेड यू एंड ऑल्सो हाउ डू दिस सॉन्ग्स कम टू यू? चिट्ठी आई है, राजेंद्र कुमार जो फेमस सुपरस्टार थे उस दौर के, ही वॉज नोन एज सिल्वर जुबली स्टार। तो राजेंद्र कुमार जी एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी टीम इकट्ठा की थी कि जो टीम बिल्कुल ऐसे लोग थे कि जो दे वर नॉट रेगुलर फिल्म पीपल, दे वर काइंड ऑफ आई वुड से लिटिल different kind of selection of people for his team. So he had got Mahesh Bhatt साहब to direct the film. सलीम जावेद में से सलीम जावेद दोनों का separation हुआ था. They stopped writing together. तो सलीम साहब's first film as an independent writer, and he had Kumar Gaurav, his son, and he had Sanjay Dutt come in as a supporting actor in the film. तो ये सारा कुछ अलग सा सेटअप बनाया था उन्होंने, वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेटअप। तो राजेंद्र कुमार जी ने जब ये स्टोरी स्क्रीन प्ले उसका बना फिल्म का, तो सलीम साहब जो कि फिल्म के राइटर हैं, तो सलीम साहब ने ये सजेस्ट किया कि फिल्म में फिल्म का जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, जो मेन एक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है संजय दत्त, जो कि हिंदुस्तान से निकल के हांगकांग में जाके बस गया है और अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको भूल गया है, तो उस संजय दत्त को वापस लाना है इंडिया। तो हाउ डू वी ब्रिंग हिम बैक? व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस वी क्रिएट दैट ही डिसाइड्स टू कम बैक? सो बहुत डिस्कशंस के बाद सलीम साहब ने जब स्क्रीन पे लिखा, तो सलीम साहब ने ये लिखा कि एक ऐसा गाना होना चाहिए विच शुड बी अ लाइव कॉन्सर्ट, और उसमें एक सिंगर गा रहा है और संजय दत्त गोज़ टू सी दैट कॉन्सर्ट, और उस कॉन्सर्ट में उस गाने से नॉट ओनली संजय दत्त बट द होल ऑडियंस गेट्स मूव्ड, और ऑडियंस बिल्कुल एकदम इतनी इमोशनल हो जाती है, और वो सारा माहौल देख के एट दैट मोमेंट ओनली ही डिसाइड्स कि भाई आज मैं वापस चला जाऊँगा। तो नाम फिल्म का नाम था, तो नाम में ये गाना, तो इस वजह से ये डिसाइड हुआ कि ये गाना जो है वो फिल्म में होना चाहिए गाना। अब दे वर फिगरिंग इट आउट एज टू कौन गाएगा। तो उस वक्त राजेंद्र कुमार जी ने सजेस्ट किया कि भाई इस दौर में सबसे पॉपुलर सिंगर कौन है? तो भाई कहा कि भाई पंकज उधास, अभी 1, 2, 3 पे हमेशा पंकज उधास का नाम होता है, तो दे डिसाइडेड कि पंकज उधास से गाना गवाएंगे। सलीम साहब का आइडिया था कि मुझे रियल लाइफ एक्टर चाहिए, मुझे एक्टर नहीं चाहिए, यानी ये गाना जो है अगर पंकज उधास गा रहे हैं तो पंकज उधास पे ही पिक्चराइज होना चाहिए, इट शुड नॉट बी पिक्चराइज्ड ऑन समवन एल्स। उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस थे कि व्हाई नॉट पिक्चराइज दिस सॉन्ग ऑन सम अदर एक्टर, बट अल्टीमेटली सलीम साहब वन एंड ही सेड नो, मुझे चाहिए कि एक रियल लाइफ सिंगर हो। तो उस बात से फिर ये तय हुआ कि भाई पंकज उधास से गवाएंगे और उन्हीं से हम ये उन्हीं पे पिक्चराइज करेंगे। तो तब जाके फिर वो गाने की सिटिंग्स शुरू हुई और उसके बाद गाना रिकॉर्ड हुआ और फिर मेरे पे पिक्चराइज हुआ गाना, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एज यू नो। पहली बार आपका वो पहला गाना था आपने जो ऑन स्क्रीन किया था? जी,
appearing as Pankaj Udas for the first time. उसके जी बाद आपने और भी फिल्मों में जी like you made जी appearances, जी which has not been very common to other singers, at least other जी singers में. जी ये आपका एक करिश्मा था, आपका शायद कुछ वो आप क्या मानते हैं कि what was it कि जब people actually yeah. opted कि पंकज उधास जी जब गा रहे हैं उनको ही script I don't know, but you know, sometimes it does happen that you become some kind of a lucky mascot. उसके बाद नाम के बाद मुझे याद है कि एक फिल्म आई थी साजन. तो साजन में भी एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पे, फिल्म का बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था कि वहाँ पे एक पूरा एक पूरा जिसको कहें कि दी होल थिंग रिवील्स कि सलमान खान को पता चलता है कि माधुरी दीक्षित एक्चुअली इज इन लव विद संजय दत्त एंड दे आर एक्चुअली सीइंग ईच अदर. तो वो रिवील करने के लिए दे वांटेड अ वेरी ड्रामेटिक सिचुएशन. तो वहाँ उन्होंने एक गाना सोचा. तो वो गाना था जिए तो जिए कैसे बिना आपके. लकीली दैट फिल्म वेंट ऑन टू बिकम अ सुपर हिट म्यूजिकल ऑल्सो. तो ये देखते हुए आई थिंक कि होल लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स मे बी थॉट that Pankaj Udas is a lucky mascot. Whenever he appears in a movie, the movie works. And to substantiate it or to prove it, एक फिल्म उसके बाद आई ये दिल लगी, जिसमें सैफ अली और अक्षय कुमार दोनों एक्टिंग कर रहे थे और उसमें भी एक गाना मेरे पे पिक्चराइज हुआ था. And that film also went on to become a big hit. Big hit actually. That's So maybe yeah, it's Mohra just hit tha. yes, Mohra was another hit. Yes. So आप exactly so probably like lucky mascot हो या फिर कोई charm हो, because आपका भी एक on screen एक charm था. people unlike lot of मतलब let's not say unlike lot of, लेकिन आपका एक fan following एक proper अलग सा fan following था जो आपको देखना भी पसंद करते थे. Gee, fortunately, yes, it was that era when I think I succeeded in appearing on the screen. Though I must confess that I never aspired to become an actor. बल्कि राजेंद्र कुमार जी ने मुझे जब पहली बार फ़ोन किया था तो कहा था कि आप मेरी फिल्म में एक्टिंग करेंगे. तो मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई थी क्योंकि मैंने सोचा मैं एक्टिंग कैसे करूँगा. तो आई नेवर aspired to become an actor. But fortunately, my appearing on the screen did really work. Yes. जब से मैंने आपको देखा है तब यार आप बिल्कुल बदले तो बिल्कुल नहीं. you're like evergreen. आप बिल्कुल नहीं बदले हो सर. I mean apart from singing, obviously there is a lot going into the way you have actually kept yourself also. Well, I personally I attribute this to music for first and foremost, because I feel के music जो है वो that keeps your the soul in a good shape. And वो कहते हैं ना कि हर कोई soul के लिए you need food for soul. And I think my food for soul is music. So that keeps me young, that keeps me going. And I think bit of discipline, bit of care, taking care, I think that's responsible for whatever I look even today. And I hope to continue. Probably the first cassette of yours that I had as a child was Pankaj Udas. I don't know if it was a record. It was said live at Royal Albert Hall. Yes. There's an album called that's the first one. That was my introduction to. So did you guys record while you were performing as well? Yes. What we did was in 1984. I performed at the Albert Hall many years back though, and that whole live concert we had recorded. No doubt we had to do a little bit of work on it, because generally what happens is that live concert recordings are not 100%, because you have certain limitations of equipment, etc. So then when we came back to India, we used those recordings and remastered and remixed and everything in the studio, and then came out with this product called Pankaj Udas Live at Albert Hall, which was one of the most popular of my collection, and it till date is very, very popular. Mehak, 1999. मैं खाने से शराब से साकी से जाम से, and that was the first time I for me it was also a revelation in the fact that it was pretty urban in its it was very youthful in its appeal. That was the time that the whole music approach to music was changing. The listeners were
obviously developing a taste for a certain sound. And I had realized that I have been one artist who has always moved with the time. I never believed in getting stuck into one rut and stay there. I've always believed in moving, and I've continued doing that. So I thought in '98 there was one more album called Stolen Moments. If you recall, there was one song from that album called Aur Aahista Kijiye Baatein, which became very, very popular. So from Stolen Moments time, I realized that I needed to connect between the younger generation and the ghazal listeners. So I was very keen that I must make sure that I bring those youngsters into this fold of music. And that's how I did these two albums, which were absolutely experimental in terms of my approach to mainly connect with this generation. And I think as far as Mehak is concerned, with the kind of videos we made, in fact, I remember there was one song in Mehak, Chupke Chupke Sakhiyon Se Baatein Karna Bhool Gayi. In that we had John Abraham in the video itself. And that was John's first video actually. Yeah. So I think that video we shot in Switzerland actually. Correct. And the kind of video we made for a ghazal actually obviously went very well across to the younger generation. And that's how Mehak became a landmark album as far as the younger generation is concerned. And till date, Mehak is still very, very popular. Yes. Very popular. So before we go ahead, can we request one song from any of those songs that we, at least a couple of lines from one of those songs? Oh, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, मुझको देखा पनघट पे तो मुझको देखा पनघट पे तो बातें करना भूल गई. That, guys, was John Abraham's debut, by the way. Okay, so actually, because whatever the change, like you said, that the youthful approach, which was so important. Where do you see ghazals heading today? I think music in total. If you look at music per se, music has changed a lot over a period of time. The approach to music has changed a lot, which reflects in the music arrangements, the use of instruments, the use of sounds. There was a time, I would say, that reality show was a novelty, number one. Number two, that reality show